अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FPS लर्निंग हब। मैं हाफिज़ इस्माइल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमने ट्रांसलेशन का एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है और आज ये उसका पार्ट 2 है। इस सिलसिले में हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट रूटीन को डिस्कस करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वर्सेस मेन वर्ब, और इसी तरह एक उर्दू पैराग्राफ लेते हैं जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो जनरल इंग्लिश यानी अपनी इंग्लिश को रिफ़ाइन करना चाहते हो, और दूसरा ये सेकंड ईयर का बाकायदा उनके सिलेबस में है। और वो स्टूडेंट जो प्राइवेट स्टडी करते हैं और बाकायदा क्लासेस नहीं ले सकते, तो ये उनके लिए है। तो चलो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। आज के इस लेक्चर में हम एक पैराग्राफ डिस्कस करेंगे जिसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जुमला देखें, मैं एक मेहनती तालिब इल्म हूँ। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि इसमें मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल करना है, यानी इज़ एम आर कहाँ इस्तेमाल करना है प्रेजेंट में, और मेन वर्ब कहाँ इस्तेमाल करना है, ये पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देख लें उसको, ताकि ये अच्छी तरह आपको समझ आ सके। तो मेन वर्ब क्योंकि इस जुमले में इस्तेमाल नहीं हुआ तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इज़, एम या आर में से कोई एक, और आई के साथ आपको पता है एम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक मेहनती तालिब इल्म हूँ। आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। मैं रोज़ाना बाकायदगी से मुताला करता हूँ। यहाँ पे मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, मुताला करना, तो यहाँ पे एक्शन वर्ड या मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। आई स्टडी रेगुलरली एवरी डे। आई स्टडी रेगुलरली एवरी डे। और इसी तरह मेरा स्कूल मेरे घर के करीब है। अगेन यहाँ पे कोई मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। माई स्कूल इज़ नियर माई हाउस। माई स्कूल इज़ नियर माई हाउस। वहाँ नज़्म व ज़ब्त पाया जाता है। अब यहाँ पे मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, पाया जाना, तो